हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज का जो हमारा टेस्ट रहने वाला है, टेस्ट नंबर 20 है। आपके आर एस 2024 का जो पेपर फोर्थ होता है उसका हमारा हिंदी का टेस्ट है, यहाँ पे चल रहा था। हमारा पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों ही हम कर रहे थे, जिसमें पार्ट ए तो हमारा हर रोज रहता है और पार्ट बी और सी के एक एक क्वेश्चन हमें करते हैं। मैंने आपको कल है जो पार्ट बी का क्वेश्चन बताया था कि हम आज के टेस्ट में क्या करेंगे या मैं आपको क्या करवाऊंगी। इसलिए मैं आपको पहले बताती हूँ ताकि आप उस क्वेश्चंस को खुद से करें। मैं करवा दूंगी तो आपके मन में रहेगा कि हाँ, हम भी ऐसा ही कर लेते। लेकिन करना क्या है कि जब आपको मैं पहले दिन ये क्वेश्चन बताती हूँ, चाहे पार्ट बी का हो चाहे पार्ट सी का हो, तो इसमें ये रहेगा कि आप उस क्वेश्चंस को अपने हिसाब से लिखोगे जैसा आप एग्जाम में लिख रहे हो। फिर आप दूसरे दिन जब इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको पता चलेगा आपने क्या क्या चीजें स्किप की हैं, क्या क्या चीजें आप और ऐड कर सकते थे, जिससे आपकी जो राइटिंग स्किल है वो और बेहतर बन पाएगी। तो ये तो रहा हमारे टेस्ट का। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कल पार्ट सी का जो निबंध करवाया था, सोशल मीडिया वाला, तो उसके मैंने कुछ और आपको जो पॉइंट थे वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाए थे। वो इसलिए करवाए थे कि जब हम ये करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, मैं आपको लिखवाती हूँ, तो इसमें जैसे हमने कल किया तो उसमें 250 शब्द हमने कर लिए थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो और बेहतर बनाने के लिए हम और भी ऐड कर सकते हैं, और इनमें ऐसी चीजें होती है जो कुछ हम स्किप भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको जो भी निबंध करवाऊंगी तो उसके जो भी पॉइंट्स और मेरे को मिलेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी। अब वो मैंने कल करवाए तो आप उनको सोशल मीडिया का जो भी आपका निबंध आए, पलवन आए या फिर कुछ और चीज आए तो उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी। दूसरी बात मेरे को ये शेयर करनी थी कि आप लोगों ने पूछा था कि मैम आप इंग्लिश का हमें पार्ट करवाओगे क्या। तो इंग्लिश का पहले मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन जो आपके 1 से लेके 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी आपके एरर के क्वेश्चन आते हैं। किस चीज के आते हैं? एरर के आते हैं, जिसमें आपको एरर है वो डिफाइन करनी होती है। ठीक है, और उनकी आइडेंटिटी करके आपको उसमें लिखना होता है, यानी रीराइट करना होता है वापस उसको ठीक करके। तो वो क्वेश्चन मैंने करवाने के लिए आपको बोला था, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसलिए नहीं करवा पा रही। इसलिए मैंने आपको ये टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया है। कल भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवाए थे, आज भी करवा दूंगी। हर रोज आपको मैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वहां पे प्रोवाइड करवाऊंगी। एक चीज ध्यान रखना, जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी उसमें नो एरर वाले भी होंगे, एक एरर वाले भी होंगे, दो तीन एरर होगी एक क्वेश्चन में वो भी होंगे। क्यों? क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है कि ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं। नो एरर, नो एरर वाले तो आते ही आते हैं, 2 से 3 एरर वाले भी आते हैं। तो हमें सिर्फ एक एरर नहीं ढूंढनी उसमें, हमें पूरा का पूरा जो सेंटेंस दिया होता है, जो लाइन दी होती है, उसको पूरे को ही राइट करना है। तो जितनी उसमें एरर होगी वो हमें उसमें सही करनी है। इसलिए मैंने आपको कल 10 क्वेश्चन है वहां पे प्रोवाइड करवाए थे उनके आंसर्स के साथ, ताकि आप उनको पढ़ो, देखो कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो उसी लेवल में ये है क्या, या फिर आप इस लेवल की तैयारी अपने साथ कर रहे हो या नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है। और वो जो आपकी मैं टेलीग्राम पर हर रोज ये 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। दूसरी बात कि इसमें जो सिमिलर वर्ड आते हैं, एक क्वेश्चन सिमिलर वर्ड का भी आता है, ठीक है, सिमिलर वर्ड का, तो वो भी अगर आप कहोगे तो वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। यानी ये फिर आपका जो अगला क्वेश्चन होता है उसमें आ जाते हैं। साथ में आपके जो अपोजिट वर्ड होते हैं वो भी आते हैं। तो मैं 10 क्वेश्चन तो, यानी आपके 20 नंबर का तो मैटर आपको प्रोवाइड करवा ही करवाऊंगी। इसके अलावा कुछ लेटर हो गए, कुछ ऐसे वगैरह हो गए, वो भी होंगे, तो वो भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। तो इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा लर्न विद प्रीत चौधरी, वो ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको ये प्रोवाइड करवाऊंगी। हिंदी हमारी यहाँ चली रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का 20वां टेस्ट, और साथ में ही आज ये टेस्ट करेंगे और इसके बाद है फिर हम क्या करेंगे, जो कल वाला जो टेस्ट है हमारा, उसमें हमें जो आगे का जो हमारा पार्ट बी का टॉपिक होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। पीडीएफ आपको पता ही है चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची हमें लिखने हैं। शब्द हमें 5 दिए गए हैं जिनके हमें ये क्या करनी है, पर्यायवाची लिखनी है।
सबसे पहले में दिया गया है लोहा। लोहा, लोहा यानी आपका अयस। अयस, लोहा यानी अयस। और दूसरा इसका सार। यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन करोगे आपको एज इट इज एग्जाम के हिसाब से ही करना है कि हमने बस लोहा हमारा आया और अयस और सार हमने लिख दिया। दूसरा जो हमारे पर्यायवाची पूछा गया है वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का होता है शिवाक्ष। रुद्राक्ष का शिवाक्ष। और दूसरा क्या होता है रुद्राक्ष का? दूसरा होता है तृणमेरु। दूसरा होता है तृणमेरु। ठीक है, तो इसके दो हो गई, रुद्राक्ष के शिवाक्ष और तृणमेरु। अगला आता है आपका मुकुर। अब मुकुर आया ने एक चीज तो ये देखना कि ये शब्द शुद्धि का भी आया है, शब्द शुद्धि में भी ये आता है। शब्द शुद्धि में तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो दोनों की दोनों मात्रा है वो कैसी आती हैं। मैंने आपको दोनों ही दोनों बड़ी मात्रा वाला एक बताया था नुपुर, बड़ी और छोटी वाला भी बताया था, दोनों छोटी वाले भी बताए थे। तो ये मैंने आपको शब्द शुद्धि में करवाए थे। करवाने का यही मीनिंग था कि आपके कई बार क्वेश्चंस है ऐसे आते हैं, तो ये ज्यादा नहीं है, शायद 5 से 6 वर्ड होंगे ऐसे, तो वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मुकुर में यहाँ पे ये आपके पर्यायवाची शब्द तो याद करना ही करना है। इसको लिखते कैसे, शब्द शुद्धि का भी ये क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना। मुकुर मतलब होता है शीशा, आईना, दर्पण। ठीक है, मुकुर, शीशा, दर्पण। अगला आता है व्याघ्र। अगला आता है व्याघ्र यानी बाघ। व्याघ्र यानी बाघ। और इसको और क्या लिख सकते हैं? चित्रक। और क्या लिख सकते हैं? चित्रक। तो आज के जो भी पर्यायवाची वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप याद रखना। रुद्राक्ष का शिवाक्ष और तृणमेरु, मुकुर का शीशा और दर्पण, बाघ और चित्रक व्याघ्र का। अगली आती है दिमक। दिमक की अगर हम बात करें तो दिमक का तो एक तो होता है वल्मिक। दिमक का क्या होता है? वल्मिक। सॉरी, एक सेकेंड। वल्मिक। दूसरे की इसकी बात करें तो इसका होता है वमर। वमर। तो हमारा रुद्रांश, मुकुर, व्याघ्र, दिमक और लोहा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द की बात करें तो वो इसमें हमें 5 विलोम शब्द लिखने हैं। तो पहला हमें दिया गया है मर्त्य। मर्त्य की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अमर। मर्त्य, अमर, अमर। दूसरा आता है सद्वृत्त। सद्वृत्त, तो इसमें एक चीज याद रखना, दे आधा है, व, री और तय है, दो है, एक पूरा एक आधा। ठीक है, सद्वृत्त। जो भी हमें शब्द मिले उसको हमें ध्यान से देखना है, क्या पता ये हमारी शब्द शुद्धि में आ जाए। शब्द शुद्धि में ना आए तो भी वो शब्द हमें लिखना आना चाहिए, ताकि हमारी जो आंसर राइटिंग है, हमारा जो भी चाहे निबंध हो, पलवन हो, पत्र हो, कुछ भी हो, वो अच्छे से हमें लिख पाए। सद्वृत्त का होता है दुवृत्त। सद्वृत्त का क्या होता है? दुवृत्त। तो दु वृत्त वही तय, दो आ जाएंगे। ठीक है, दुवृत्त। अगला आता है सलंगन। सलंगन की बात करें तो इसका विलोम शब्द होता है विलंगन। सलंगन का क्या होता है? विलंगन। सलंगन, विलंगन। अगला आता है ज्योत्सना। काफी बार आपने देखा होगा कि आपके शब्द शुद्धि में आता है ये वर्ड ज्योत्सना। तो इसे किस प्रकार लिखते हैं? जय आधा होता है, यो, तय और से दोनों आधे होते हैं, तय और से दोनों आधे होते हैं, ज्योत्सना। इसका होता है तमिश्रा। इसका विलोम शब्द होता है तमिश्रा। तमिश्रा। ठीक है, अगला आता है चैतन्य। चैतन्य का होता है, एक तो इसका अपन अचैतन्य भी लिख देते हैं, अचैतन्य। अगर अचैतन्य नहीं करो तो आप इसका जड़ता भी कर सकते हो। इसका क्या कर सकते हो? जड़ता। मर्त्य, अमर, सद्वृत्त, दुवृत्त, सलंगन, विलंगन, ज्योत्सना, तमिश्रा। और चैतन्य का अचैतन्य या फिर जड़ता। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अर्थ भेद का, यानी हमें शब्द युग्म दिए गए हैं जिनसे हमें देखना है। अब इसकी बात हम करें तो सबसे पहले में दिया गया है अचिर। सबसे पहले क्या दिया गया है? अचिर। और एक दिया गया है अजिर। अचिर की बात करें तो अचिर में हमें क्या, अचिर का अर्थ क्या होता है? अचिर होता है अचिर। अचिर यानी शीघ्र या फिर नवीन।
शीघ्र या नवीन। चिर का मतलब क्या होता है? पुराना। तो अचिर का हो जाएगा नवीन। अब हमें पता है ना कि चिर क्या होता है? पुराना होता है। तो अचिर क्या हो जाएगा? नवीन, नया हो जाएगा। ठीक है। या फिर इसका शीघ्र, शीघ्र। ठीक है। तो हम अपन थोड़ा सा उस शब्द को ध्यान से देखेंगे तो भी हमें वो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। एक आता है आपका अजीर। अजीर का अर्थ होता है आंगन। अजीर का अर्थ क्या होता है? आंगन। अगला है अपत्य। अपत्य यानी कि संतान। अपत्य यानी कि संतान। अपथ्य। अपथ्य का क्या होता है? नए खाने योग्य। नए खाने योग्य। खाने योग्य। अपथ्य, नए खाने योग्य। अगला आता है इंदु। अगला क्या आता है? इंदु। इंदु का होता है चंद्रमा। इंदु का क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा। और एक आता है इंदुर। इंदुर का होता है चूहा। इंदुर का होता है चूहा। अचिर नवीन, अजीर आंगन, अपत्य संतान, अपथ्य नए खाने योग्य, इंदु चंद्रमा और इंदुर चूहा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमें दिया गया पशु और पांसु। पशु की बात करें तो हमें पता ही है इसका अर्थ तो जानवर होता है, जानवर। और अगर हम पांसु की बात करें तो पांसु का होता है रेत। रेत। पांसु का रेत या फिर रज। रेत या रज। देव यानी देवता। देव यानी देवता। और देव, इसका क्या होता है? भाग्य। इसका अर्थ क्या होता है? भाग्य। तो ये जो भी हमने आज शब्द युगम किए हैं पांचों के पांचों वेरी इंपॉर्टेंट है। एचिर शीघ्र या नवीन, एजिर आंगन, अपत्य संतान, अपत्य नए खाने योग्य, इंदु चंद्रमा, इंदुर चूहा, पशु जानवर, पांसु रेत, देव देवता, देव भाग्य। बार बार इसलिए रिपीट करा रही हूं ताकि आप इसको यहीं पर याद कर लो। अगला हमारा क्वेश्चन आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करें तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आशा से कहीं अधिक बढ़कर। तो वो क्या होता है? वो होता है आशातीत। वो क्या होता है? आशातीत। आशा से कहीं अधिक बढ़कर आशातीत। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो यानी एकांतिक। वो क्या होती है? एकांतिक। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, एकांतिक। जिसने संकल्प कर रखा है। जिसने संकल्प कर रखा है वो होता है कृत संकल्प। कृत संकल्प। कृत संकल्प। जिसने संकल्प कर रखा है, कृत संकल्प। भूख से पीड़ित। भूख से पीड़ित पीड़ित है वो होता है क्षुधार्त। क्षुधार्त। अक्षुधार्त। ठीक है। एक साथ उत्पन्न होने वाला। एक साथ उत्पन्न होने वाला होता है स्वयंभूत। एक साथ उत्पन्न होने वाला स्वयंभूत। तो सारे के सारे आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आशा से कहीं अधिक बढ़कर आशातीत। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, एकांतिक। जिसने संकल्प कर रखा है, कृत संकल्प। भूख से पीड़ित, सुखार्थ। एक साथ उत्पन्न होने वाले स्वयंभूत। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है पार्ट बी का क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको कल बोला था कि हमें क्या करना है, निविदा लिखनी है। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन दे दिया था कल कि सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सिक्कर की ओर से विभाग के अधीन जितने भी छात्रावास आते हैं उनके लिए फर्नीचर बनवाने हेतु निविदा पत्र में लिखना है। 10 अंक का होगा आपका। पहले ही मैंने आपको निविदा है वो किस प्रकार लिखी जाती है अच्छे से बताया था। इसका प्रारूप अच्छे से मैंने आपको याद करवा दिया था लिखने के लिए। ठीक है। अब हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो अगर हम निविदा की बात करें तो हम किस प्रकार लिखेंगे इसको? सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं निविदा। निविदा राजस्थान सरकार का विभाग है तो राजस्थान सरकार आ जाएगा ऊपर। कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सीकर और राजस्थान। यहाँ पर क्या होता है? क्रमांक पत्र पत्र लिखा जाता है यानी पत्र का जो क्रमांक होता है वो लिखा जाता है। और यहाँ पर क्या लिखा जाता है? यहाँ पर लिखा जाता है आपकी दिनांक, जिस डेट को आप लिख रही हो।
तो क्रमक जो आपका क्रमांक पत्रक है वो कितना हो जाएगा, 30 नंबर हो जाएगा। सामाजिक अधिकारिता विभाग विनिर्माण, ठीक है, 2023 में हम लिख रही हैं, हमारी 7 अगस्त 2023 को हमने ये पत्र लिखा है। निविदा सूचना 2023 कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो हमने 1 लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम वो चीज लिखेंगे कि जिसके बारे में हमें लिख रहे हैं। हमें क्या करना है, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सीकर के अधीन विभिन्न स्थानों पर संचालित छात्रावासों के लिए निम्नलिखित फर्नीचर बनवाने हेतु मोहरबंद यानी तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं पंजीकृत निविदा जो निविदादाता है उनसे आमंत्रित की जाती है। अब निम्नलिखित यानी हमें ये फर्नीचर है वो चाहिए, ये फर्नीचर, तो हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे, इसमें कार्यों का विवरण यानी हमें बेड चाहिए, मेज चाहिए, कुर्सी चाहिए, और भी जो चीजें चाहिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कितनी कितनी चाहिए, 250 में बेड चाहिए, 300 में मेज चाहिए और 300 में कुर्सियां चाहिए। इनकी अनुमानित लागत भी हमने बता दी कि अनुमानित लागत इतनी इतनी होनी चाहिए, 10 लाख 10 लाख 10 लाख, ठीक है। धरोहर राशि आपकी कितनी होगी वो हमने बता दी, और आपूर्ति अवधि यानी कितने टाइम तक ये बनकर हमें मिल जानी चाहिए, 10 माह, ठीक है। तो ये चीजें, इसकी जितना भी ब्यौरा होता है वो हम यहाँ पे एक टेबल बनाकर लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दी। आगे हम लिखते हैं इसकी पूरी वो देकर कि ये निविदा निर्धारित तिथि को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष से खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र बेचने की जो अंतिम तिथि है, ये भेजने की है यहाँ पे, ठीक है, भेजने की अंतिम तिथि है वो 7 सितंबर 2023 है। जमा करने की जो अंतिम जो तिथि है वो क्या है, 13 सितंबर 2023 है। और 13 सितंबर 2023 को साय 2:30 बजे तक, यानी इन्होंने टाइम भी दे दिया कि इतने तक हमें जमा करेंगे। फिर इन्होंने खोलने की तिथि बताई है कि 13 सितंबर 2023 साय 3 बजे, यानी जो भी हम ये टेंडर होगा ये कब खोलेंगे, ये 13 सितंबर 2023 साय 3 बजे हम खोल देंगे, यानी शाम को हमें खोल देंगे। तो ये डेट होती है, जरूरी होती है, ताकि वहां तक जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो भी आपका ये जो निविदा दाता होते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्टर, तो इन तक है ये कब तक पहुंचे और ये कब तक है हमारे पास, यानी जिस कार्यालय में खुलेगी वहां तक वापिस से जमा करवा सके, ठीक है। तो ये तिथि और ये टाइम है वो जरूरी होता है, जो इसमें टेंडर में जो टाइम दिया गया होता है उसी टाइम को है वो टेंडर यानी निविदा है वो खुलती है। इन्होंने ये टाइम पूरा का पूरा दे दिया, इस हिसाब से है वो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे अपना भेज देगा। अगला है निविदा प्रपत्र शुल्क है वो 500 रुपए लेखा शाखा में जमा जमा कराकर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो निविदा प्रपत्र होता है यानी आपका ये टेंडर होता है, तो इसका कुछ शुल्क भी, ये राशि है वो जमा करवानी पड़ती है। कुछ एक में होता है कि उसमें नहीं होता, लेकिन इसमें मैं दिया हुआ है तो लिख देना है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया किस प्रकार लिखनी है। फिर नीचे है हमारे सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सीकर की ओर से लिखा है, तो यहाँ पे उनका सिग्नेचर और सील आ जाएगी। यहाँ पर फिर वापस वो क्रमांक पत्र लिख देंगे, इतने नंबर था, डेट आपकी ईयर आ गई, ये डेट आ गई। अब प्रतिलिपि किस किस को देनी है, वो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु हमने जो कॉपी है वो किस किस को दी है, श्रीमान आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को, जिला कलेक्टर महोदय सीकर को और लेखा शाखा कार्यालय सीकर को, ये हमने दे दी। फिर वापस इस साइड क्या आ जाएगा, इस साइड आपका फिर ये आपके उनके सिग्नेचर आ जाएंगे और इनकी सील आ जाएगी, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग सीकर। तो अब आप देखिए कि आपने जो ये निविदा लिखी थी तो इसमें आपने किस प्रकार लिखा था और आपको क्या क्या चीजें आपने थोड़ी सी ओवर कर दी या क्या क्या चीजें आपने स्किप कर दी, क्या चीज आपको और ऐड करनी चाहिए थी। सबसे पहले निविदा राजस्थान सरकार, विभाग का नाम, स्थान कहाँ, फिर यहाँ पे पत्र क्रमांक लिखना है, उसके जस्ट सामने है वो डेट लिखनी है, फिर निविदा सूचना की संख्या लिखनी है, कितने नंबर आपकी निविदा है, उसके बाद आपको उसका ब्यौरा देना है कि क्या चीज से संबंधित है और हमें इसमें क्या क्या चीजें हैं वो
मतलब उसके बारे में लिखना है कि हमें क्या बनवानी है, उसकी हमारी धरोहर राशि क्या होगी, उसकी अनुमानित लागत है वो हम क्या रखेंगे, कितनी संख्या में हमें ये चीजें बनवानी है, किस टाइम पीरियड तक आपको ये काम करके देना है, ये सारी चीजें हैं इसमें हम लिखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी टेंडर की डेट होगी कि कब तक आप हमारे यहाँ है भेज सकते हो, और फिर उसके बाद है उसको जमा है वो करने की जो अंतिम तिथि है और टाइम पीरियड है वो दे देते हैं, और उसको खोलने की भी हमें दे देते हैं कि इस टाइम में आपके जो ये निविदा है टेंडर है वो खुलेगा। उसके बाद में हम ये मेंशन करेंगे कि इसका जो प्रपत्र शुल्क है वो कितना लगेगा। फिर इस साइड आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, प्रतिलिपि जिसको देनी होगी वो आ जाएगा, और फिर वापस इसके नीचे सिग्नेचर है आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया निविदा। तो इसमें आपने क्या क्या चीजें हैं वो आपको इंक्लूड करनी चाहिए थी, आप खुद से इसका आंकलन करना फिर देखना। यही मैं आपको बोलती हूँ कि पहले मैं इसलिए आपको क्वेश्चन है बता देती हूँ ताकि आप खुद का खुद से आंकलन है वो अच्छे से कर पाओ। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टेस्ट में, हम आपको है वो कौन सा क्वेश्चन है वो करना है। अगला जो आपका टेस्ट रहने वाला है उस टेस्ट में आपको पलवन लिखना है, और पलवन का जो आपका सब्जेक्ट है वो है, आपको ये लाइन दी गई है, थोथा चना बाजे घना, इस पर है आपको पलवन लिखना है। आपके अगले जो हमारा टेस्ट 21 होगा उसके पार्ट बी का ये क्वेश्चन रहेगा। तो आप इसको अपनी तरफ से लिखिएगा कि आप इसमें क्या क्या चीज ऐड कर सकते हैं, अगर आपको सीधा एग्जाम में आ जाए तो आप इसको किस प्रकार लिखेंगे। कल फिर हम इसकी जो सॉल्यूशन है इसका हम करेंगे कि हमें और क्या चीज ऐड करनी चाहिए और किस प्रकार इसको बेहतर बना सकते हैं। तो कमेंट करके बताना आपको क्लास है वो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।